तो BAMS करने के लिए पहले तो नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, साथ ही आपकी 12th पास होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जिसमें कि PCB प्लस इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। BAMS की एक अपनी अलग से एक लॉबी है, अलग से ही देखा जाए तो फील्ड है, और जो कि MBBS से रिलेट नहीं करता। दोस्तों आज का ये वीडियो है BAMS पर, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। क्या ये सही है कि सबसे पहली जो चॉइस होती है किसी भी स्टूडेंट की, अगर वो मेडिसिन स्टडी करना चाहता है तो वो सबसे पहले एडमिशन लेगा MBBS में, फिर वो जाएगा BDS, फिर BAMS? कहां तक ये सही है और कहां तक ये आपका अभी सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट मैं आपको बताऊं, ये सोचना मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, कई सारे मैसेजेस करते हैं जो स्पेसिफिकली BAMS ही करना चाहते हैं या BDS ही करना चाहते हैं या इवन BHMS ही करना चाहते हैं, वो MBBS करना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में पहले से ही BAMS को रिलेटेड, आयुर्वेदिक के रिलेटेड पहले से ही मेडिसिन और मेडिकल में स्टडी करते आए हैं उनके पूर्वज, उनका परिवार, और अब बहुत अच्छा एक स्टेबल बिजनेस उनके पास सामने है। बहुत ही नोबल काम होता है दोस्तों किसी भी डॉक्टर का, और खास करके अभी जब कोविड की वेव्स आई तो उसमें सभी डॉक्टर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर चाहे वो किसी भी तरह से वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक के थे या आयुर्वेदिक के थे, किसी भी तरह के डॉक्टर थे, सभी ने बढ़ चढ़ के दोस्तों इसमें हिस्सा लिया था। तो मैं किसी भी डॉक्टर को कम नहीं कहूंगा, बट BAMS की एक अपनी अलग से एक लॉबी है, अलग से ही देखा जाए तो फील्ड है, और जो कि MBBS से रिलेट नहीं करता। पर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर दोनों डॉक्टर ही हैं, दोनों तरह से अपना इलाज करते हैं। जहां एक तरफ कहा जाता है कि BAMS जो स्टूडेंट करके आते हैं, आयुर्वेदिक जड़ से किसी भी बीमारी को खत्म करने की पावर रखती है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें MBBS जो स्टूडेंट करके आते हैं, एलोपैथिक में बहुत ही जल्दी रिलीफ किसी को मिल जाता है। BAMS के बारे में सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस कितनी होती है, कौन से अच्छे कॉलेजेस से कैसे आप चूज करेंगे, नीट होना जरूरी है या नहीं, और साथ में ही और दूसरे ऑप्शंस, और ये भी बताऊंगा कि अगर आप BAMS करना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए BAMS के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों BAMS करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक स्टडी करते हैं, मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड वो अपनी एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेते हैं जैसे कि फुल फॉर्म बोलती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मेडिसिन देंगे, वो सर्जरी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स करने के लिए वैसे तो नीट बहुत जरूरी है। आपने अगर नीट नहीं किया और नीट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप BAMS कर नहीं पाओगे दोस्तों। तो BAMS करने के लिए पहले तो नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, साथ ही आपकी 12th पास होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जिसमें कि PCB प्लस इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। ये होना जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं में पहले बायो नहीं ली थी वो बाद में जाकर ऐड करवाते हैं, बट वो लोग बाद में ही एडमिशन, मतलब 1-2 साल गैप उन्हें हो जाता है, पर वो एडमिशन फिर भी ले लेते हैं। नीट बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका एडमिशन होगा नहीं। 17 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 12th में मिनिमम 50 to 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अच्छे मार्क्स हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे मार्क्स से और अच्छे नीट के मार्क्स आने से आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप दोस्तों BAMS करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि गवर्नमेंट किसी भी कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाए, और आपका एडमिशन किसी भी तरह से जब गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा दोस्तों। आप कोई भी किसी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं एडमिशन रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना या हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। दोस्तों होता क्या है कि आप जब एडमिशन लेते हो, किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा भी एडमिशन लेते हो, तो कंसल्टेंट बहुत सारे हैं जो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस बता देंगे, क्योंकि उनका काम यही है। और जब आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो तो आपका लॉस तो कुछ होता नहीं, वो फीस वही ले रहे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की है, आपसे एक्स्ट्रा कोई भी पैसा चार्ज वो करते नहीं है। पर अगर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अगर आपको परेशान करती है तो ये आपकी उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, 12वीं पास कर ले किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, नीट आप क्वालिफाई करेंगे, नीट क्वालिफाई आपका होना बहुत जरूरी है। और कई सारे स्टेट्स में एंट्रेंस होता है, कई सारी यूनिवर्सिटी और
और कॉलेजेस एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेती हैं, बट कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपका नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कोई भी किसी भी बेस्ट कॉलेज का आप चयन करें, देखें उस कॉलेज में जाकर कि वहां पर जो हॉस्पिटल चलता है ओपीडी कितना है, साथ में ही जो रेगुलर जो विजिट है मरीजों की वो कितनी है, ये जरूर देख लें, क्योंकि ये जो कोर्स आप करने जा रहे हैं ये एक प्रैक्टिकल दोस्तों कोर्स है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं सीखा, आपने एक्सपोजर आपको नहीं मिला, तो किसी काम का रहेगा नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद किसी का ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे जब आपको चीजों की नॉलेज होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें फीस की, तो फीस 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर तक आपको देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सरकारी फीस तय होती है, बट उसके बावजूद भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले फीस में छेड़छाड़ करते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है दोस्तों? ड्यूरेशन होता है 4.5 इयर्स का, जिसके अंदर की 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ये आपको देखनी होती है, क्योंकि अक्सर सवाल पूछते हैं लोग कि कितने साल की फीस जाती है। फीस आपकी जाती है 4.5 साल, मतलब 5 साल ही मान के आप इसको चलो। तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन सबका होता है, क्योंकि सीट्स हैं। BAMS में तो आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली, MBBS में मारामारी ज्यादा होती है। दोस्तों, BAMS को माना जाता है कि ये आयुर्वेदा जो होता है एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लोग इसे बोलते हैं, जिसका काम होता है बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। एलोपैथिक की हम बात करें, जल्दी आराम जरूर मिलता है उसके अंदर, बट जड़ से खत्म करने की अगर हम किसी भी मरीज की अगर बात करें जो मर्ज है उसको होम्योपैथिक माना जाता है कि जड़ से खत्म कर देता है। और अभी कोविड में तो खुद WHO ने खुद इसे काफी अच्छे लेवल से प्रमोट करने की कोशिश भी की, और BAMS की सीट्स भी बढ़ी है दोस्तों अभी देखा जाए कुछ सालों में, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा है और स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, आप MBBS करें, BDS करें, BAMS करें, BUMS करें या फिर BHMS करें, कोई भी कोर्स आप करें, डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है और आप डॉक्टर बन जाते हैं। और आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कितने अच्छे से आपने एक्सपोजर लिया, कितना अच्छा आपने प्रैक्टिकल किया, क्योंकि प्रैक्टिकल के आधार पर ही आप किसी भी पेशेंट का इलाज कर पाते हैं, उस बीमारी का इलाज आप कर पाते हैं। क्योंकि अपने देश में देखा जाए मरीजों की दोस्तों कोई कमी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अपने देश में, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना वरदान है डॉक्टर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो कितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे डिपेंड करता है दोस्त, देखा है कितनी ज्यादा OPD देखिए, कितने ज्यादा मरीजों से वो मिला है। तो बेहतर है जितना ज्यादा हो सके बेस्ट टू बेस्ट तरीके से अपना जितना ज्यादा टाइम दे सके मरीजों पर दें। उस कॉलेज में एडमिशन ले जहां हॉस्पिटल अच्छे से चलता हो, मरीज आते हो, एक्सपोजर अच्छा हो, पिछले जो स्टूडेंट्स पास करके गए हैं उन स्टूडेंट से आप मिलें, जाके फैकल्टी मेंबर से मिले, बिना विजिट करे सीधा रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। कोई भी किसी तरह की मदद चाहते हैं, कुछ भी जानकारी चाहते हैं BAMS को लेकर, आपने सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछे या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। या क्या आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, क्या जानकारी आप चाहते हो BAMS के बारे में, उसके बारे में भी कमेंट करें, हमें आपका उसका इंतजार जरूर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।